Hello everyone, welcome to Physics Mafia. Today we are going to discuss problem number 1.126 from Iraudot-Whitley series. ये पावर पर बेस्ड क्वेश्चन है और सर्कुलर मोशन में जो फोर्सेस लगते हैं किसी पार्टिकल पर उससे उनकी वजह से जो पार्टिकल पर वर्क परफॉर्म होता है या फिर पावर डिलीवर कर पाते हैं जो फोर्सेस उस पर डिपेंडेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दे रखा है कि पार्टिकल ऑफ मास m मूव्स अलोंग ए सर्कल ऑफ रेडियस r विद ए नॉर्मल एक्सेलरेशन। नॉर्मल एक्सेलरेशन हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को या रेडियल एक्सेलरेशन को, जो कि हमें दे रखी है a t स्क्वायर, है ना। और बोला कि a इज ए कांस्टेंट टू फाइंड द टाइम डिपेंडेंस ऑफ द पावर डेवलप्ड बाय ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। ऑल दी फोर्सेज जो भी इस पर काम कर रहे हैं उसकी वजह से टोटल पावर डेवलप्ड कितनी है किसी भी टाइम t पर, साथ ही साथ मीन वैल्यू ऑफ दिस पावर एवरेज्ड ओवर टाइम t आफ्टर बिगिनिंग ऑफ द मोशन। t इक्वल टू 0 पर मान लो यहाँ से पार्टिकल स्टार्ट हुआ और सर्कल में घूमता हुआ यहाँ पर चला गया, तो टाइम t पर जो नॉर्मल एक्सेलरेशन होगी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, उसकी इक्वेशन दे रखी है a t स्क्वायर। वहाँ तक अगर धीरे धीरे समय के साथ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बढ़ रही है, मतलब कि mv स्क्वायर बाई आर के हिसाब से अगर सेंट्रीपिटल फोर्स बढ़ रहा है तो स्पीड बढ़ रही होगी, तो इसकी स्पीड बढ़ रही होगी यानी कि इसके पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगी। ये हम अंदाज़ा लगा सकते हैं इस नॉर्मल एक्सेलरेशन से, ठीक है। इस क्वेश्चन में तुम्हें जो सर्कुलर मोशन है पार्टिकल पर दो ही टाइप के जो नेट फोर्स होते हैं, एक तो रेडियल डायरेक्शन में नेट फोर्स और एक टेंजेंशियल डायरेक्शन में। जो कि टेंजेंशियल वाले फोर्स डिफाइन करते हैं उसकी स्पीड किस तरीके से बदलेगी, और सेंट्रीपिटल यानी कि रेडियस के अलोंग जो फोर्सेज होंगे वो बताएंगे कि किस तेज़ी से उसके डायरेक्शन वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज जो होगा, उसकी डायरेक्शन का रेट ऑफ चेंज कितना ज़्यादा होगा। समझ में आ गई बात। तो ये दो चीज़ें होती हैं, तो दो ही डायरेक्शन में नेट फोर्स हम रिजोल्व करते हैं हमेशा सर्कुलर मोशन में, एक सेंटर की डायरेक्शन में, एक टेंजेंशियल डायरेक्शन में। तो इनकी वजह से आने वाले वर्क डन और पावर्स वो सारी चीज़ें तुम्हें इस क्वेश्चन में क्लियर हो जाएंगी। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते रहना। हालांकि इस क्वेश्चन को मैं करना चाहूँ तो विद इन 1 मिनट सारा सॉल्यूशन तुम्हें दे सकता हूँ, बट मैं तुम्हें हर एक चीज़ एक्सप्लेन करता हुआ चलूंगा तो तुम्हें थोड़ा सा समय लग सकता है ना, तो पूरा देखते रहना। बट इसके बाद तुम्हें सर्कुलर मोशन के अंदर किसी भी क्वेश्चन में वर्क और पावर के क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो देखो हमें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन दे रखी है, सॉरी नॉर्मल एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन a t स्क्वायर दे रखी है, तो वो नॉर्मल एक्सेलरेशन a t स्क्वायर जिसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोल रहे हैं वो होती है v स्क्वायर बाई आर। अगर सर्कुलर मोशन में कोई पार्टिकल घूम रहा है तो उसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन v स्क्वायर बाई आर होता है, जो कि हमें a t स्क्वायर दे रखा है। यानी कि यहाँ से अगर मैं r को उधर लेके जाऊँगा तो v आ जाएगा रूट a इंटू आर इंटू टी, क्योंकि v स्क्वायर बन जाएगा a इंटू आर इंटू टी स्क्वायर। रूट लेंगे तो इधर v बन जाएगा, ये a इंटू आर का रूट रूट ए आर बन जाएगा, और टी स्क्वायर का रूट तो t बन जाएगा। तो स्पीड जो बन जाएगी पार्टिकल की स्क्वायर रूट ऑफ a इंटू आर इंटू टी, ये पार्टिकल की स्पीड बन जाएगी। इस पार्टिकल के साथ अगर मैं देखूं तो टाइम एसोसिएटेड है, यानी कि पार्टिकल टाइम के साथ में स्पीड बढ़ाएगा अपनी, और पार्टिकल की स्पीड अगर टाइम के साथ बढ़ेगी मतलब कि उसके पास एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, क्योंकि पार्टिकल की स्पीड सिर्फ और सिर्फ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन चेंज कर सकता है जो कि टेंजेंशियल डायरेक्शन में है, क्योंकि नॉर्मल एक्सेलरेशन वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है। तो परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन जिस तरफ कोई एक्सेलरेशन होती है उस तरफ की वेलोसिटी चेंज कर सकता है। इस तरफ वेलोसिटी है तो इस तरफ की एक्सेलरेशन को इसी लाइन में आने वाली एक्सेलरेशन चेंज कर सकती है, उसके परपेंडिकुलर वाली चेंज नहीं कर सकती। समझ में आ गई क्या बात। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन स्पीड चेंज कर सकता है, यानी कि यहाँ से पता चल गया स्पीड चेंज हो रही है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है। और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन डिफाइन होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड से, dv बाई dt रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड जो होती है वही टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होती है। तो स्पीड का रेट ऑफ चेंज देख लेंगे, टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, रूट a इंटू आर कॉन्स्टेंट है, टी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो टी का डिफरेंशिएशन 1 बन जाएगा, यानी कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो आ जाएगी इसका रूट ऑफ a इंटू आर बन जाएगी, और ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मैग्नीट्यूड में कांस्टेंट रहेगी। ऑब्वियस सी बात है, जैसे जैसे पार्टिकल की वेलोसिटी की डायरेक्शन बदलेगी उसकी डायरेक्शन में रहेगा हमेशा, तो वेलोसिटी के साथ साथ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी बदलेगी, बट मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा इसका रूट ऑफ a इंटू आर, क्योंकि ये टाइम डिपेंडेंट या फिर एंगल डिपेंडेंट या एक्स डिपेंडेंट डिस्टेंस डिपेंडेंट नहीं आ रहा है। a और r कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ रही है। कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन यानी फोर्स निकालें अगर पार्टिकल पर कितना लग रहा है, तो दो फोर्स लग रहे हैं, एक तो नॉर्मल डायरेक्शन में एक टेंजेंशियल डायरेक्शन में, क्योंकि नॉर्मल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, टेंजेंशियल में एक्सेलरेशन है, तो फोर्सेस की वजह से आ रही होगी एक्सेलरेशन। तो किसी भी डायरेक्शन में फोर्स जो होता है वो मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, तो फोर्स नॉर्मल डायरेक्शन में मास इंटू नॉर्मल डायरेक्शन की एक्सेलरेशन जो कि a t स्क्वायर दे रखी थी, तो m a t स्क्वायर नॉर्मल यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स है इस पर, और टेंजेंशियल डायरेक्शन में जो फोर्स आएगा वो m इंटू टेंजेंशियल डायरेक्शन की एक्सेलरेशन जो कि m इंटू इसका रूट ऑफ a आ रहा है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ये सेंट्रीपिटल ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है। अब ध्यान से सुनना, पार्टिकल पर हमें पावर डेवलप्ड पूछा है, पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है, सर्कल में घूम रहा है तो वेलोसिटी अलोंग टेंजेंट होगी। पावर जो भी होता है इंस्टेंटेनियस पावर किसी भी फोर्स के जो उसको डिलीवर करता है किसी भी ऑब्जेक्ट को जो मूविंग है, तो एफ डॉट वी से इंस्टेंटेनियस पावर दी जाती है। अब देखो ध्यान से सुनना, डॉट प्रोडक्ट होता है एफ डॉट वी एफ वी कोस थीटा। अगर एंगल 0 डिग्री है तब तो एफ डॉट वी एफ वी बन जाता है, और अगर 90 डिग्री है तो कोस 90 डिग्री कितना बन जाता है 0, और पावर डिलीवर्ड कितनी हो जाती है 0। ध्यान से देखो इन दोनों फोर्सेज में ये वाला जो फोर्स है ये हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर रहता है, तो पावर डिलीवर्ड बाई नॉर्मल फोर्स हमेशा 0 रहेगा, क्योंकि ये नॉर्मल फोर्स चाहता है इधर खींचना, लेकिन पार्टिकल इधर चलता नहीं है, वो सिर्फ डायरेक्शन बदल पाता है। तो
चलता वो सर्कमफेरेंस के लॉन्ग है और ये हमेशा उसके परपेंडिकुलर रहता है। तो जिस तरफ ये फोर्स चलाना चाहता है सेंट्रीपिटल फोर्स, उस तरफ तो पार्टिकल चलता ही नहीं है सेंटर रेडियल डायरेक्शन में। जिधर टेंजेंशियल फोर्स लगता है उस डायरेक्शन में तो चलता है, या तो टेंजेंशियल फोर्स वेलोसिटी की डायरेक्शन में या अपोजिट होता है, तो या तो फोर्स की डायरेक्शन में चलता है पार्टिकल या उसके अपोजिट चलता है। तो टेंजेंशियल जो फोर्स होगा उसकी वजह से तो वर्क डन आएगा, वो पावर डिलीवर करेगा, क्योंकि उन दोनों के बीच का एंगल या तो 0 डिग्री होगा या 180 डिग्री होगा। लेकिन नॉर्मल जो एक्सेलरेशन होगी, नॉर्मल फोर्स जो होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, वो वेलोसिटी के साथ 90 डिग्री पर होता है। तो सेंट्रीपिटल फोर्सेस कभी भी सर्कुलर मोशन में जो पार्टिकल चल रहे हैं उन पर वर्क डन नहीं कर पाते, उस पर कोई वर्क परफॉर्म नहीं कर पाते, पावर डिलीवर नहीं कर पाते। क्योंकि जो वर्क करेगा वही पावर डिलीवर कर सकता है। पावर क्या है? रेट ऑफ वर्क डिलीवर्ड बाय द फोर्स। जिस रेट से कोई फोर्स किसी ऑब्जेक्ट को किसी रेट से वर्क डिलीवर कर पाता है या फिर किस रेट से उस ऑब्जेक्ट पर वर्क परफॉर्म कर पाता है, वही तो पावर है। तो अगर वो वर्क कर ही नहीं पा रहा तो फिर पावर डिलीवर्ड उसकी जीरो होगी। यानी कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अगर मैं बोलूँ कि नॉर्मल फोर्स जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है तो वो कोई वर्क या पावर डिलीवर नहीं करता उसका, ना उस पर वर्क करता है सर्कुलर मोशन वाले पार्टिकल पर, ना पावर डिलीवर करता है। टेंजेंशियल फोर्स या तो पैरेलल होगा या फिर एंटी पैरेलल होगा, उस केस में वो उस पर वर्क कर पाता है और पावर भी डिलीवर कर पाता है। इसलिए यहाँ पर जो पावर डिलीवर्ड होगी सिर्फ और सिर्फ टेंजेंशियल फोर्स की होगी। नॉर्मल फोर्स तो कोई वर्क या परफॉर्म नहीं करेगा या कोई पावर डिलीवर नहीं करेगा। टेंजेंशियल फोर्स और वेलोसिटी अगर पैरेलल होते हैं सेम ही डायरेक्शन में, तो फोर्स और ये वेलोसिटी पैरेलल है तो पावर डिलीवर्ड एफ डॉट वी एफ वी कोस जीरो पॉजिटिव आ जाता है, वर्क डन पॉजिटिव आएगा उसका। अगर अपोजिट है तो वो पार्टिकल को स्लो डाउन करेगा, वर्क डन नेगेटिव आएगा, पावर नेगेटिव आएगी। इंस्टेंटेनियस पावर एफ डॉट वी आएगी, हमें पता है कि वो टेंजेंशियल फोर्स की आएगी, और टेंजेंशियल फोर्स और वेलोसिटी हमारे इस क्वेश्चन में पैरेलल हैं, तो एफ टेंजेंशियल इंटू स्पीड इंटू कोस 0 डिग्री, और ये टेंजेंशियल फोर्स एम रूट ए आर और स्पीड किसी भी टाइम टी पर रूट ए आर इंटू टी, तो मल्टीप्लाई करेंगे एम इंटू रूट ए आर बन जाएगा इंटू टी, ये इंस्टेंटेनियस पावर डिलीवर्ड आ जाएगी एम ए आर इंटू टी। ठीक है। साथ ही साथ एवरेज पावर डिलीवर्ड जो होती है वो वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेज अपॉन में टाइम हो जाती है। सभी फोर्सेज ने एवरेज कितनी पावर डिलीवर करी, वो एवरेज पावर होती है टोटल वर्क डन किसी भी टाइम टी में डिवाइड बाई टोटल टाइम, तो वो एवरेज पावर डिलीवर्ड हो जाती है। उसके लिए वर्क डन बाई ऑल दी फोर्सेज के लिए हम सीधा सीधा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी से लिख सकते हैं कि जितने भी फोर्सेज वर्क करेंगे, ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स ने कोई काम नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ टेंजेंशियल फोर्स ने काम किया, तो वो जो भी है उनके वर्क डन सीधे सीधे यहाँ इस इक्वेशन से वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, जितने भी फोर्सेज वर्क करते हैं सभी का एक साथ निकल के आ जाता है चेंज इन काइनेटिक से बराबर। यहाँ पर वो टेंजेंशियल करेगा तो वो उसी के बराबर होगा। तो ये काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल है। स्पीड एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी हमारे पास है, टी इक्वल टू जीरो पर पार्टिकल की स्पीड जीरो होगी, टी इक्वल टू टी पर इसका रूट ऑफ ए इंटू आर इंटू रूट ऑफ ए आर इंटू टी हमें दे रखी। पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी फाइनली हाफ एम वी स्क्वायर रखेंगे, तो वी की जगह ए आर इंटू टी है, रूट में ए आर इंटू टी है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो इंटू आर और टी का स्क्वायर टी स्क्वायर बन जाएगा, माइनस इनिशियल रेस्ट में था तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो बन जाएगी, और वर्क डन बाई ऑल दी फोर्सेज आ जाएगा एम ए आर टी स्क्वायर अपॉन में 2, और पावर एवरेज बन जाएगी वर्क डन बाई ऑल दी फोर्सेज अपॉन में टाइम एम ए आर टी स्क्वायर अपॉन में 2 अपॉन में टाइम, एक टी से एक टी कट जाएगा और हमारा एवरेज पावर डिलीवर्ड बनेगा एम ए आर अपॉन में टी। ठीक है। आई होप कि तुम्हें क्वेश्चन समझ में आया होगा, और सर्कुलर मोशन के अंदर किसी भी फोर्सेज का वर्क और पावर डिलीवर्ड का कंसेप्ट तुम्हारे लिए क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट हो तुम कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है। रीनीट के चक्कर में अपना टेलीग्राम ग्रुप डिसेबल करा हुआ है इंडियन गवर्नमेंट ने, तो उस चक्कर में टेलीग्राम पर अपन कनेक्ट कर नहीं पा रहे, तो जो तुम्हारे जो भी डाउट्स हो तुम कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं वहाँ पर तुम्हें आंसर कर दूंगा। ठीक है। बाकी मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में, बाय।